तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के इटली वाले पीएलई की बात करते हैं। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इटली में ले जाने वाले हैं एक पीएलई। इसको लेकर अपडेट निकल के सामने आई है। निक खान ने खुद अनाउंस किया, आप देख सकते हो। निक खान हैज अनाउंस दैट इटली विल होस्ट अ डब्ल्यूडब्ल्यूई पेपर व्यू इन अर्ली 2026। पहले अपडेट निकल के सामने आई थी रेसल वोट्स की तरफ से, उसके बाद रेसलिंग मस्क की तरफ से अपडेट निकल के सामने आई थी कि इटली को बहुत ही जल्दी एक पेपर व्यू मिलने वाला है, एक पीएलई मिलने वाला है। एंड अभी निक खान ने खुद ही अनाउंस कर दिया अभी रिसेंटली बात करते हुए कि अर्ली 2026 में आपको एक पीएलई देखने को मिलेगा इटली से। अब एक तो भाई अपना कंफर्म है कि रॉयल रंबल सऊदी से होने वाला है, बीच में एलिमिनेशन चैम्बर होगा जो कि इधर से ही होगा, अमेरिका नहीं तो कनाडा से। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा रेसलमीना। तो अब जब इटली से पीएलई होगा ना, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट करो कि शायद जो रेसलमीना के बाद का अगला ही पीएलई होगा शायद वो इटली से होगा। तो जो कि ये मोस्ट लाइकली तुम्हारा मई में होगा। तो ऐसे में मई जो है अर्ली 2026 ही आप बोल सकते हो, क्योंकि जून आपका छठा महीना हो जाता है। तो इसलिए आई थिंक मई है वो महीना जहाँ पे आपको इटली से एक पीएलई देखने को मिलेगा। एंड ये लोग डिजर्व भी करते हैं, यहाँ की भी क्राउड अच्छी है। इनफैक्ट भाई इंटरनेशनल क्राउड सारी ही क्रेजी है, कहीं भी चले जाओ। इंडिया में भी लाइव इवेंट के लिए आए थे तो क्राउड इतनी अच्छी थी कि सैमी ज़ैन एंड सेथ रॉलिंस ने तो एक्नॉलेज किया था कि यहाँ की क्राउड बहुत ही भयानक एंड जबरदस्त क्राउड है। तो जहाँ भी तुम जाओगे भाई इंटरनेशनल इवेंट्स देखोगे तो वहाँ पे क्राउड अच्छी होती है, बिकॉज उनके लिए ये चीज़ डेली वाली नहीं है। जैसे यूएसए में हर हफ्ते हो जाएगा सो लाइव इवेंट्स हो जाएंगे, ये हर जगह नहीं होता। तो इसलिए उनके पास एक ही मौका मिलता है मस्त इंजॉय करने का। तो इसलिए इंटरनेशनल क्राउड्स इतनी अच्छी होती हैं। एंड इटली के साथ भी आप सेम ही एक्सपेक्ट करो। तो स्पोर्ट बिजनेस के साथ बात करते हुए निक खान ने खुद अनाउंस किया है कि इटली वी आर इन फॉर अ राइड एंड पीएलई इज कमिंग वेरी वेरी सून। किस स्केल का पीएलई होने वाला है वो नहीं पता, लेकिन रेसलमीना के बाद होने वाला है। तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा मेजर नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा। ये कुछ है भाई इटली को लेकर अपडेट। जैसे अभी फ्रांस वगैरह गए थे ना, जैसे वो बाकी इवेंट्स के लिए बैकलेस वगैरह के लिए, वैसे ही आप मानो कि शायद हो सकता है बैकलेस इटली लेके जाएं। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड है, देखते हैं जो अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। इसके आगे बढ़ते हैं गैस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एजे ली को लेके। एजे ली कॉमेंट करती हैं भाई अपने रसल पलूजा वाले रोल के ऊपर। हमको मालूम है कि रसल पलूजा में एजे ली का मैच होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद एजे ली क्या करने वाली है रसल पलूजा में, इसके ऊपर ये बात करती हैं ईएसपीएन के साथ। एंड कहती हैं आई एम अनप्रेडिक्टेबल, आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू व्हेन आई एम आउट देयर। कहती हैं आई माइट गो आउट देयर एंड ब्रेड हर हेयर। उसके बाद कहती हैं आई माइट बाइट हर इन द फेस। और कहती हैं वी माइट 4-वे किस, हु नो व्हाट्स गोना हैपन। कहती हैं एजे ली कि देखो मैं अनप्रेडिक्टेबल हूँ, तो रसल पलूजा में कुछ भी हो सकता है। मैच के लिए तो मैं जा रही हूँ, बट यू नेवर नो, हो सकता है कि मैं जाके बेकी लिंच की अपनी चोटियाँ बांधने लगा बेकी लिंच की। उसके बाद कहती हैं हो सकता है कि मैं बेकी लिंच को दांत काट लूँ, यानी कि बेकी लिंच को बाइट कर लूँ। उसके बाद कहती हैं कि हो सकता है कि हम 4-वे किस भी कर लें, यानी कि मैच जो है वो किस फेस्ट में बदल जाए। तो एजे ली कहती हैं कि अब मुझे नहीं पता कि तुम क्या एक्सपेक्ट करो मेरे से, लेकिन मैं अनप्रेडिक्टेबल हूँ एंड वहाँ पर जो भी होगा तुम खुद ही देख लोगे। हालांकि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, एजे ली सिंपल मैच ही रसल करेंगे। आई डोंट थिंक कि 4-वे किस करेंगे। हाँ, जो टीम जीतेगी जो कि मोस्ट लाइकली सीएम पंक एजे ली की होगी, ये तो करेंगे, बट ये 4-वे किस क्या होता है, बहुत ही गलत साउंड करता है भाई 4-वे, व्हाट रियली भाई। तो ये है भाई एजे ली का स्टेटमेंट रसल पलूजा वाले मैच के ऊपर। ये कुछ रसल पलूजा में करने की सोच रही हैं एजे ली, हालांकि इनको खुद भी नहीं पता ये करेंगे या फिर नहीं, बिकॉज ये हैं अनप्रेडिक्टेबल। हम लोग बात करते हैं इनके हस्बैंड सीएम पंक की। भाई तो सीएम पंक कमेंट करते हैं एक पोटेंशियल हील टर्न के ऊपर। सीएम पंक जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए हैं 2023 सर्वाइवर सीरीज में, उसके बाद से फेस ही रहे हैं। तो कुछ फैंस चाहते हैं कि सीएम पंक हील बने, हालांकि बहुत कम ही अमाउंट में फैंस है, लेकिन कुछ हैं, एक फैन बेस है जो कि चाहता है। जैसे कोडी के लिए लोग चाहते हैं, वैसे ही पंक के लिए भी एक डिमांड है। तो सीएम पंक भाई बात करते हुए अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहते हैं कि देखो हील बनना ना ज़्यादा आसान है। एंड ये तुम देखोगे बहुत सारे रेसलर्स आपको बोलते हुए देखेंगे कि हील बनना ईजी है, बैड गाय बनना आसान है, क्योंकि लोग आपको हेट करें ये ज़्यादा ईजी है रादर देन आप लोगों से सपोर्ट करवाओ खुद को। तो इसलिए बेबी फेस बनना एक मुश्किल काम है। तो सीएम पंक कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे ना मुझे लगता है कि मैं कुछ भी करूं हील बनने की कितनी भी कोशिश करूं, लेकिन वो जो नॉस्टैल्जिया फैक्टर है ना, वो एक सपोर्ट लेके आएगा ही फैंस का। तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ नॉस्टैल्जिया फैक्टर अब हील बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड सही समझने वाली बात है भाई, जॉन सीना भी हील बने तो उनको स्टार्टिंग में वो तो मिला कि भाई ये तुमने क्या कर दिया, ऐसा रिएक्शन। लेकिन जॉन सीना को कभी ऐसा दिल से हेट किया लोगों ने, दिल से बू किया नहीं किया। बू अगर किया भी, हेट भी किया, तो कैरेक्टर में किया, केएफएफ में, ताकि स्टोरी में वो चीज़ सेल करे। लेकिन जॉन सीना को कोई दिल से हेट नहीं कर रहा था। रोमन रेंस के लिए तुम देखोगे तो एक टाइम आ गया था जब लोग, काफ़ी सारे लोग एक दिल से हेट करने लगे थे कि भाई इसको अब टाइटल हारनी चाहिए, हर मैच ऐसे एंड होता है, ये है वो है। तो ये सीएम पंक एंड जॉन सीना जैसे सुपरस्टार्स के केस में नहीं होगा, बिकॉज नॉस्टैल्जिया फैक्टर काफ़ी है। एंड शायद अभी रोमन के केस में भी ना हो, जब रोमन एक बार फिर से अगर हील बने तो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या रोमन कभी हील बनेंगे। तो अगर ये सेम बात आती है सीएम पंक के केस में कि क्या सीएम पंक कभी हील बनेंगे, तो इसका आंसर सीएम पंक खुद करते हुए कहते हैं कि हील बनना तो बहुत आसान है,
मैं तो यू बन जाऊँ। लेकिन बात है कि हील बनने के बाद क्या वो रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा, तो डिपेंड करता है रिस्पॉन्स पे। अगर सीएम पंक को रिस्पॉन्स मिलने लगा, डब्ल्यूडब्ल्यू को लगा कि हाँ वाटर सही है, वाटर इनफ वार्म है, एंड सीएम पंक को सही रिस्पॉन्स मिल रहा है एज ए हील, तो देन डब्ल्यूडब्ल्यू वाले शायद हो सकता है फुल फ्लेज इनको हील बना भी दें। तो पंक डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन कहते हैं कि मुश्किल है हील बनना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं ब्रॉन्सन्स की, यानी कि ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड की। तो भाई काफी सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब इनको साथ में दिखाना है, हर हफ्ते एपिसोड में आते हैं, मंडे नाइट रॉ में शो को क्लोज भी करते हैं, तो इनको टैग टीम चैंपियनशिप भी दे दो भाई, टाइटल भी डिफेंड होते रहेगी, टाइटल रेलेवेंट भी रहेगी, एंड ये दोनों देख देख के भाई लोग बोर भी नहीं होंगे इन दोनों को, बिना मतलब आते हैं मेन इवेंट करके चले जाते हैं। तो ऐसे में भाई क्या कहते हैं ब्रॉन ब्रेकर इस चीज़ के बारे में बता दूं मैं आपको। कहते हैं कि ये एंड ब्रॉन्सन रीड रसल पलूजा के बाद टैग टीम चैंपियनशिप के पीछे आने वाले हैं। कहते हैं कि ऊसो जो काफ़ी डेकोरेटेड टैग टीम है, काफ़ी टाइम से है, कहते हैं कि उन्होंने लेगेसी बनाई है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये लोग ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, बिकॉज वो हम बनने वाले हैं। कहते हैं कि इनको बीट करेंगे हम लोग रसल पलूजा में, वुप करेंगे इनको भयंकर तरीके से, एंड उसके बाद हम लोग यानी कि मैं और ब्रॉन्सन रीड आगे जाने वाले हैं टैग टीम गोल्ड की तरफ, एंड उसके बाद वो टाइटल जीतेंगे, एंड देन दिखाएंगे कि आखिर लेगेसी बनाई कैसी जाती है। तो ये कुछ कहना है ब्रॉन्सन रीड का। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ब्रॉन्सन यानी कि ब्रॉन्सन रीड, सॉरी ब्रॉन ब्रेकर का कहना है, मैं ब्रॉन्सन रीड बोल गया, ब्रॉन ब्रेकर का ये कुछ कहना है। तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर आपको रसल पलूजा के बाद टैग टाइटल्स के पीछे देखने को मिलेंगे एंड जीतते हुए देखने को मिलेंगे। मंडे नाइट रॉ को भाई एक डेस्परेट नीड है अलग फेस की, लाइक हर हफ्ते मेन इवेंट में ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर को देख के लोग बोर हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ नया करने को नहीं, पिछले 6 महीने से सेम ही चीज़ चल रही है, बस एक आधे अपोनेंट्स बदल देते हैं, इनके सुपरस्टार्स इधर उधर कर देते हैं, इनको लगता है कि कुछ यूनिक हो गया। बट एक्चुअली में सही बात तो ये है कि आप वीकली एपिसोड्स नहीं भी देखो ना, तो कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। मतलब मैं तो भाई न्यूज़ देता हूँ, मैं भी ना देखूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज सब कुछ ही ट्विटर पे ही आता है जो भी आता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि लोग के अंदर वो वाला इंटरेस्ट बचा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू सुबह ट्यूसडे को उठ के देखें, सैटरडे को उठ के देखें, पीएलई हो गया अगर बीच में कोई अच्छा सा तो वो देख लेते हैं। ये अभी अंतर है भाई पहले की डब्ल्यूडब्ल्यू में और अभी की डब्ल्यूडब्ल्यू में। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि निकी बेला के को लेके। निकी बेला के ऊपर भाई कमेंट किया है विंस रूसो ने। अब आपको मालूम है कि विंस रूसो का जब नाम लिया है तो कुछ चीज़ें नेगेटिव ही होंगी भाई। विंस रूसो नॉर्मली नेगेटिव ही बात करते हैं। विंस रूसो क्या कहते हैं भाई निकी बेला के बारे में, वो मैं आपको बता दूं। कहते हैं कि निकी बेला की एक एज हो गई है। पहले तो निकी बेला की एज सर्च करते हैं भाई, पता चलता है कि कुछ 40+ है निकी बेला। तो कहते हैं निकी बेला क्यों है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, बाकियों को ओवर करने के लिए? अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज अगर निकी बेला खुद को ओवर करने के लिए है, निकी बेला खुद यहाँ पे लाइमलाइट लेने के लिए, तो इससे पता चलता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कहते हैं कि सर निकी बेला को जॉब की नीड इसलिए भी पड़ी बिकॉज उसका भी डाइवोर्स भी हुआ एंड अभी बच्चा वगैरह भी कुछ ऐसा था, पता नहीं क्या, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं इतना घुसना भी नहीं चाहता। लेकिन कहते हैं कि उसको जॉब की नीड थी तो अपने पावर्स का यूज़ करा इन्होंने एंड उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू में जॉब ले ली। तो शायद ये हो भी सकता है, लेकिन इससे अपने को मतलब क्या? मुझे तो अच्छा लगा भाई कि निकी बेला आ गई, शायद अभी पेज भी आ जाए। तो एक ही टाइम पर सोचो डब्ल्यूडब्ल्यू में निकी बेला, पेज, एजे ली, बेक्की लिंच, शार्लेट फ्लेयर, बेली, ये सब होगी, तो तुमको नहीं लगता कि कितना आइकॉनिक बन जाएगा ये वाला टाइम पीरियड? तो ऐसे में कहते हैं विंस रूसो की निकी बेला अगर यहाँ पे है तो उसको ओवर करना चाहिए बाकी दूसरों को, अदरवाइज यहाँ पे होने का उसका कोई सेंस बनता ही नहीं है। क्या आप भी सेम फील करते हैं भाई? हाँ या फिर ना, लिख के बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, अगली अपडेट्स वाली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।